सैलाबी पानी आने के बाद बच्चों में बेशतर किस्म की स्किन की डिसीजेज सामने आई हैं। वो एक को शुरू होती है और फिर वो आगे आगे घर में ही दूसरे को लग जाती है, तीसरे को लग जाती है। सरसों के तेल में या जैतून के तेल में थोड़ी सी सल्फर या गंधक मिलाने से वाकई में खारिश को फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये है कि अपने तौर पे कोशिश करें कि ये ना करें, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गंधक की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत शदीद खारिश और एलर्जी कॉज करती है। एक और कीड़ा होता है जो जिस्म पे सिर्फ आपके टच भी हो जाए उसके पानी से भी छाले बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से पंजाब पूरा दो चार है, लेकिन उससे बढ़कर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो बच्चों में आ रही है कि सैलाबी पानी आने के बाद बच्चों में बेशतर किस्म की स्किन की डिसीज़ सामने आई हैं, ऐसी बीमारियां जिससे उनके जिस्म पर छाले और कई तरह के ज़ख्म बनते जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल खारियां में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीनिश मरियम। आजकल जो बहुत ज़्यादा बीमारियां अब कॉमन हो गई हैं, किसी भी जगह पे सैलाब आ जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए, उसके बाद बच्चों में और बड़ों पे भी हाथ पाँव पे छाले बनना, पीप वाले दाने बनना, खारिश की बीमारी जिसे हम मुतादी खारिश कहते हैं, ये बहुत फैल जाती है। और उसका ये भी एक नुकसान होता है, वो एक को शुरू होती है और फिर वो आगे आगे घर में ही दूसरे को लग जाती है, तीसरे को लग जाती है। इसी तरह गंदे पानी से फिर धद्दर जैसी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। आगे फिर डेंगू मलेरिया भी हैं जिनके असरात भी स्किन पे आना शुरू हो जाते हैं, उसमें भी जिस्म पे सुर्ख सुर्ख धब्बे बन जाते हैं। तो इस तरह की बीमारियां आजकल सैलाब के बाद बहुत ज़्यादा आ रही हैं। चूँकि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो लोग घर पे टोटके इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, सरसों के तेल में लोग गंधक जिसको हम सल्फर कहते हैं वो मिलाकर लोग बच्चों के ज़ख्मों पे लगा रहे हैं और इट्स वेरी पेनफुल। वो दर्द भी देता है बच्चों को, लेकिन उसके साथ क्या उससे वाकई इलाज होता है? इस मौसम में जो सबसे पहले आपको घर में अपने तौर पे करना चाहिए, पूरी कोशिश करें गंदे पानी, बारिश, मिट्टी से बचें। एक तो हुआ ना जिस एरिया में सैलाब आ गया उन लोगों के पास तो फिर कोई चारा नहीं होता उसमें से निकल, लेकिन मैंने देखा है कि साइड पे भी जो छोटे छोटे जौहड़ बन गए, बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं। इस चीज़ को सख्त अवॉइड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बच्चों को परमिशन ना दें घर से निकलने की। गंदे पानी से भी बचें, बारिश से बचें, जानवरों से बचें। दूसरी बात ये जो आपने घरेलू टोटकों की बात की है, सफाई का ख्याल रखने के अलावा अपने बिस्तर, चादरें, तौलिए धो के रखें। और ये वाला फार्मूला जो है ये वाकई ही आजमूदा है। सरसों के तेल में या जैतून के तेल में थोड़ी सी सल्फर या गंधक मिलाने से वाकई में खारिश को फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये है कि अपने तौर पे कोशिश करें कि ये ना करें, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गंधक की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत शदीद खारिश और एलर्जी कॉज करती है। इसलिए कोशिश करें अपने किसी भी करीबी मरकज़ सेहत में जाके मुस्तनिद डॉक्टर से आप दवाई ले लें। अगर आपके पास फिर कोई तरीका ना हो, आप दूर दराज रहते हो, फिर थोड़ा सा ऑयल लगा देना, उसमें हल्की सी गंधक ऐड कर लेने से आप बच सकते हैं। अगर क्वांटिटी अगर हम मेजर करें तो कितने ऑयल में कम से कम कितनी गंधक डालनी है? उसमें ये हो सकता है कि 3 से 4 चम्मच जो जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, उसमें 1 चुटकी गंधक। 1 चुटकी? और मैंने देखा है कि लोग ऐसे मुट्ठियां भर भर के डाल रहे हैं। नहीं, गलत तरीका है। अगर लेब लगा रहे हैं, बल्कि ऑयल नहीं लगा रहे, उसका लेब बना के लगा रहे हैं। नहीं, इसी वजह से अब हमारे पास बहुत ज़्यादा एलर्जी के साथ पेशेंट आ जाते हैं, जिसको उसकी वजह से खारिश स्टार्ट हो जाती है, रैश पड़ जाती है, छाले आ जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग आपको हो सकता है 1 आध दिन के लिए रिलीफ फील हो, क्योंकि जो उसमें सल्फर का एलिमेंट है, लेकिन किसी भी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने से इवेंचुअली उसके साथ ज़्यादा खारिश बिगड़ जाती है। मिस, जब से ये बरसात हुई है तो कीड़े पतंगे भी बड़े निकलने शुरू हो गए हैं, तो उन कीड़े पतंगों से बचने की तरतीब क्या है और उनसे क्या किस्म की जो स्किन की बीमारियां हो रही हैं? इस मौसम में सारे ही इंसेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें यह भी है कि गैर ज़रूरी घर के खिड़कियां, दरवाजे बिल्कुल खुले ना रखें, जालियां लगा के रखें, दरवाजे बंद रखें ताकि आपके घरों में ये इंसेक्ट्स कम आएँ। अब कोशिश करें मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की। अब बहुत ज़्यादा इंसेक्ट बाइट के केसेस आते हैं। मच्छरदानी के इस्तेमाल से सिर्फ आप मच्छर से नहीं बचते, एक और कीड़ा होता है जो जिस्म पे सिर्फ आपके टच भी हो जाए उसके पानी से भी छाले बन जाते हैं। अब वो वाले केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बरसात के बाद नेचुरली ये कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत कोशिश करें कि घर के सारे अफराद मच्छरदानियों में सोएं, तो ये जो इंसेक्ट बाइट या पीडियस डर्मेटाइटिस होता है इसका इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और वो सबसे ज़्यादा कॉमन इस बरसात में। क्योंकि एक आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल में बैठती हैं, बहुत सारे लोगों को चेक भी करती हैं, उनका इलाज भी करती हैं, तो यहाँ पर बर्डन कितना बड़ा है ये सारे सैलाबी सूरत हाल की?
जो मेरी डेली की OPD होती थी नॉर्मली 60, 65, 70 की, अब वो 100 को क्रॉस कर जाती है। हाँ जी, वो 110, 120 ये नॉर्मल सी बात है। तो वो हमें भी इसका अंदाज़ा है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा ये भी है कि आप जैसे ही अपनी बॉडी पे ये साथ फील करें फ़ौरन डॉक्टर के पास आएँ। सैलाब के बाद, बारिशों के बाद अब लोग घर में ही वेट करते रहते हैं और बिगड़ी हुई बीमारियों के साथ बनिस्बत आप ज़रा जल्दी जाया करें। लेकिन नो डाउट इस तरह के आउटब्रेक्स के बाद कोई भी आपके इलाके में कोई कुदरती आफत आ जाए, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमेशा डबल हो जाता है। ठीक है। मिस, आखिर में कोई पैगाम देना चाहती हूँ लोगों को तो दे सकूँ? बस मैं तो इसमें यही कहूँगी कि कोशिश करें। एक तो ये कुदरती आफत थी, इसमें कोई वो नहीं है, अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अब जल्दी ख़ुद को रिकवर करने की कोशिश करें, जल्दी से उस पानी से छुटकारा पाएँ। घरों की सफाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, गंदे पानी, बारिश, मिट्टी से बचें। जब तक ये वाली बीमारियाँ चल रही हैं, कोशिश करके रोज़ ही अपने कपड़े, बिस्तर की चादर और तौलिए फ्रीक्वेंटली धोएं। वैसे भी बरसात के मौसम में ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी उसको डिले करें, उसमें खुद स्मेल पैदा हो जाती है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जितना सफाई का ख्याल, स्किन की सारी बीमारियां डायरेक्टली हाइजीन से रिलेटेड हैं। जितनी आपकी अच्छी हाइजीन होगी, आप उतने ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। एक दफ़ा नहाएं, दिन में बेशक 2 दफ़ा नहा लें, क्योंकि आजकल की एक और बहुत बड़ी बीमारी है सेम की बीमारी, जो कि जिस्म पे पसीना ज़्यादा ठहरने की वजह से भी इस मौसम में वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्लस धद्दर की बीमारी। इसलिए एक दूसरे के बिस्तर पे बैठना, एक दूसरे की कॉमन चीज़ें शेयर करना, इससे अवॉइड करना चाहिए। हर कोई कोशिश करके अपना अपना अलग अलग तौलिया रखे, साबुन और ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ रखें, तो इससे ये है कि काफ़ी हद तक प्रिवेंशन होगी। थोड़ी सी लोग आके मुझे ये भी बताते हैं कि क्योंकि हम घर की सफाई कर रहे थे इसलिए हम हॉस्पिटल देर से आए हैं। इसमें मैं कहूँगी कि हमेशा अपनी सेहत पे पहले फोकस करें, कि पहले आप अपनी सेहत को फोकस करें। जैसे ही आपको जिस्म पे कोई नज़र आते हैं कि मुझे छाले बन गए या दाने बन गए, पहले डॉक्टर के पास आ जाए, उधर से फिर अपनी आगे मेडिसिन भी कंटिन्यू करें, घर की सफाई भी कंटिन्यू करें। तो ये है कि उतने बुरे बीमारियां फिर नहीं होती जितना उसको इग्नोर करने से। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया। मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर बीनिश मरियम और स्किन के हवाले से बता रही थी, और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है कि कोई भी घर का टोटका आपने एक्सीड नहीं करना, उसको ऐसी बिला वजह इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा सबसे बेहतर तो ये है आप हाइजीन रखें और डॉक्टर के पास पहुँचें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे कहते हैं वजाहत अली ज़फ़र, न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।